हेलो एवरीवन, क्लास 10th स्टैंडर्ड मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 30 के और वाले पार्ट के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, आराम से देखोगे। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ओ, यानी कि ए बी जो है वो कॉर्ड है सर्कल का जो कि सेंटर्ड है ओ पे। तो हमें फिगर में तो आराम से दिख रहा है कि ए बी हमें कॉर्ड है और ओ जो है वो सेंटर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड एंगल ए ओ बी ये तुम्हें दिया हुआ है 60 डिग्री। कितना दिया है? 60 डिग्री। इफ ओ ए का जो लेंथ दिया हुआ है वो 14 सेंटीमीटर दिया है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमें रेडियस जो है वो गिवन है 14 सेंटीमीटर। देन फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट क्या होता है समझोगे। जैसे सपोज करते हैं एक सेक्टर बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया एक सेक्टर, ठीक है। बहुत घटिया सेक्टर बना है सर, है ना। ये हो गया हमारे पास सपोज एक सेक्टर, यहां पर हमने एक ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये होता है हमारा माइनर सेगमेंट, है ना। ये वाला पार्ट, ये आप फिगर में देखोगे तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया माइनर सेगमेंट। उसको निकालने के लिए आप करोगे क्या? तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले तुम सेक्टर का एरिया निकालना, है ना। ये हो गया तुम्हारा सेक्टर कंप्लीटली। इस सेक्टर का एरिया निकालना और उसमें से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देना, है ना। सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दोगे तो ये वाला पार्ट जो है वो तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, बोलो प्रॉब्लम नहीं है ना? हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। सब कुछ तो वैल्यू हमें गिवन है। सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर तुम निकाल देना, फिर ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल में तुम एक चीज और यहां पर याद रख सकते हो कि जब भी ये एंगल तुम्हें सेंटर का एंगल 60 डिग्री दे, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल होता है वो होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। सर कैसे पता इक्विलेटरल ट्राइंगल है? तो उसके लिए सिंपल फॉर्म में तुम यहां पे समझ सकते हो कि ये लेंथ 14 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 14 सेंटीमीटर है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा? सेम होगा। यानी एंगल ए और एंगल बी क्या होगा? तुम्हें सेम देखने को मिलेगा। एक एंगल 60 है, दोनों सेम है, तो पक्का वो भी 60-60 ही होंगे, है ना। ऐसे हमें इसको प्रूव कर लेते हैं। जब भी तुम्हें एग्जामिनेशन में आएगा तुम एक बार उसे क्या कर लोगे? प्रूव कर लोगे। ठीक है, तो आ जाओ इसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को यह पता है कि OA जो है वो OB के इक्वल है ना। OB के इक्वल है और है कितना? दैट इज 14 सेंटीमीटर। है कितना? 14 सेंटीमीटर। तो इस बेसिस पे तुम ये लिख सकते हो कि एंगल ए जो होगा वो इक्वल होगा किसके? एंगल बी के। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्स है ना। एक्स क्या कर रहे हैं? लेट कर रहे हैं। तो लेट कर लेना, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी और ये हमारे पास एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, है ना, किस में चलोगे? तो इन ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें आप चलोगे। तीनों एंगल का सम कितना होगा? तो 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। एंगल ए आपको दिया हुआ है कितना? एक्स, अभी तो लेट किया। बी कितना है? ये भी एक्स है। प्लस एंगल ओ आपको दिया है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना? 120 डिग्री। तो इस बेसिस पे आ गया 2x इज इक्वल्स टू, ये माइनस में चला जाएगा तो 120 हो जाएगा। यहां से ये 2 के टेबल में कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम्स में। तो इस बेसिस पे x का वैल्यू निकल जाएगा तुम्हारे पास कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री। इसका मतलब जो एंगल ए होगा, जो एंगल बी होगा और जो एंगल ओ होगा, तीनों का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री के इक्वल हमें देखने को मिलेगा। तो देयरफॉर तुम बोल सकते हो कि ट्राइंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इज कैसा? इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये कैसा होगा? तो दैट इज, ये हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल भी ठीक है। अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो चलो निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा? तो वही होगा, सिंपल फॉर्म में हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, है ना। सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस कर देंगे,
है ना, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग सिंपल फॉर्म में माइनस कर देंगे और यहां से हमारे पास आंसर जो है वो निकल कर आ जाएगा। जैसे एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू क्या, इंटू का पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। अब इसके बेसिस पे तुम वैल्यू जो है पुट करो, आंसर तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। अब थीटा का वैल्यू कितना है, तो 60 है, तो यहां पर कर दोगे 60/360। पाई का वैल्यू कुछ भी हमें क्वेश्चन में बोला नहीं है, बस √3 का वैल्यू बोला है 1.73 लेने। तो चलो हम लोग वैल्यू जो है उसे फटाफट से ले लेते हैं। इसका वैल्यू हो जाएगा 22/7। आर का वैल्यू कितना था, 14, तो 14 इंटू का कर दोगे 14 माइनस √3/4 ए स्क्वायर। साइड का वैल्यू भी कितना है, तो ट्रायंगल के साइड का भी वैल्यू जो है हमें 14 देखने को मिल रहा है, तो यहां पर भी कर दोगे 14 का स्क्वायर, है ना, क्या कर दोगे 14 का स्क्वायर। तो यहां पर कर देते हैं 14 इंटू का 14, और √3 का तो वैल्यू हमसे बोला है था 1.73 पुट करने, है ना, तो यहां पर भी वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, दैट इज 1.73। ठीक है, ठीक है। अब यहां से अगर तुम देखो तो इस से ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, इससे ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 के टेबल में ये 3 टाइम्स में, और ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में। कितने टाइम्स में, तो 7 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, तो यानी कि आ जाएगा 308/3, है ना, 308/3 माइनस इससे कैंसिल करोगे तो ये 2 टाइम्स में, 7 टाइम्स में, फिर से ये 2 टाइम्स में, और ये आ जाएगा 7 टाइम्स में। 7 7 जा 49, और 49 का मल्टीप्लाई करोगे 1.73, है ना, 49 का मल्टीप्लाई करोगे 1.73। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करना नॉर्मली थोड़ा पॉसिबल नहीं है, मैं कैलकुलेटर के बेसिस पे इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 49 इंटू 1.73 जो कि आ रहा है 84.77। कितना आ रहा है, 84.77। अब इस बेसिस पे तुम इसका भी वैल्यू पॉइंट में फाइंड आउट कर लो, आंसर निकल जाएगा। इसका वैल्यू तुम पॉइंट में फाइंड आउट करोगे तो ये आ जाएगा 102.66 माइनस 84.77, ये तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा। 16 माइनस 7 करोगे तो 9 आएगा, है ना, 16 माइनस 7 करोगे तो 9 आएगा। ये हो जाएगा 8 पॉइंट, यहां पर 1 हो गया तो ये आ जाएगा 7। 9 माइनस 8 करोगे तो आ जाएगा 1, तो यानी कि 17.89 इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तुम्हें निकल कर आएगा एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, है ना। तो इस बेसिस पे तुम इसका आंसर जो है वो कंप्लीट फॉर्म में सही लिख सकते हो। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। हालांकि जब तुम इसको मार्किंग स्कीम से मैच करते हो तो मार्किंग स्कीम में क्या किया है कि जो एंगल हमने 60 लिया है, क्वेश्चन में भी हमें 60 ही दिया हुआ था, उसके सॉल्यूशन में उसने 90 लेकर सॉल्व किया है, जिस बेसिस पे तुम्हें वहां पर थोड़ा डिसिमिलैरिटी देखने को मिलेगा। बट तुम्हें टेंशन नहीं लेना, जो क्वेश्चन था उसके बेसिस पे जो हमने सॉल्व किया है और उसके बेसिस पे जो हमारा आंसर आया है वो एकदम 100% करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें यह पार्ट भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे।